Hello everyone, how are you all beta? Hoping you are safe, your family is safe. Welcome to the online platform of SMD Vidya Mandir, and myself Saurabh Singh is standing in front of you to teach physics of class 12th, and we are going through with chapter first and we have done till इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. किसके खातिर हम लोग पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खातिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे. तो अभी तक जो हमने पढ़ा था किसी एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट चार्ज के खातिर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी. उसका फॉर्मूला वगैरह था E = KQ अपॉन R स्क्वायर. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैसा है कि किसी एक पॉइंट के खातिर नहीं, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लाइन के ऊपर, किसी कर्व के ऊपर, और उसके खातिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो पहला है, यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. दिस इज व्हाट x. एट दिस पॉइंट व्हाट x y z जो भी कुछ हो, इस पॉइंट पर हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. ठीक है, और इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के खातिर निकालना है जिसका डायग्राम दिया हुआ है अपने पास में. ठीक है, चलिए भाई करते हैं. तो ये कोई पॉइंट हो गया, मान लीजिए दिस इज एनी पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट को हमको फाइंड आउट करना है. तो जरा ध्यान से देखिए, अब अगर मैं इस पूरी लाइन चार्ज को यहाँ दोबारा बनाऊँ, ये मैंने कोई लाइन चार्ज ले लिया, इसके ऊपर चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? लैम्डा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्या करा गया? ये कोई पॉइंट P ले लिया गया जहाँ पर मुझे इसके खातिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके खातिर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली? मैंने क्या करा, इसका पहला तरीका, इसके सेंटर पे जाऊँ और सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगाऊँ और सॉल्व कर लूँ. तो क्या सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं. क्यों नहीं लगा सकते? सेंटर ऑफ मास का COM वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगा सकते? इसके पीछे है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और जहाँ पर 1/r स्क्वायर होता है वहाँ पर नहीं लगता है. इफ़ अगर E क्या होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता, तब COM का कंसेप्ट मतलब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हम लगा सकते थे, यूज़ कर सकते थे. ठीक है, तो ये फेल हो गया. दूसरी चीज़, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है किसके लिए निकलती है? पॉइंट चार्ज के लगती है. तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम चल नहीं रहा है, वो भी नहीं हो रहा है. तो ये दोनों प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, रब कर रहा हूँ इसको मैं, हमने क्या करा, हमने इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया. क्या करा हमने? छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ये छोटे छोटे क्या है? पीसेस जैसा ही दिख रहा है. तो हमने एक कोई छोटा सा हिस्सा लिया और छोटे से हिस्से का नाम क्या रख दिया हमने? dx. क्या रख दिया? dx. ये जो हिस्सा ये dx रखा. ये कितनी दूरी पे है? x डिस्टेंस पे दूरी पे है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. लेट अस सपोज दिस इज एनी पॉइंट व्हाट P. जहाँ पर निकालनी, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? P हो गया. तो अब मुझे बताइए, कैन यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? क्योंकि छोटा सा हिस्सा dx है तो इसके खातिर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? dq चार्ज आ रहा है. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा E = K dq अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू देयर इज व्हाट? x अपॉन व्हाट? x स्क्वायर. ये लग गया, एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है? एप्लीकेबल. तो ये चार्ज dq कैसा किसकी तरह कंसीडर कर सकता है? पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया जा सकता है. अब जरा देखिए, इस पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है? a, और ये डिस्टेंस कितना है? l. तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? a + l. तो जो b है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? a + l के बराबर. ठीक है, थोड़ा सा l को हम स्मॉल लेटर से बना लें, कैपिटल लेटर से बना रखा है a + l. तो अब जरा देखिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नहीं होगी, क्या होगी? DE, क्योंकि dq चार्ज है जनरेट करा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? E. अब जरा देखिए, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो E, उसकी लिमिट कहाँ से लग रही है? A. कितनी दूरी पे है? ये डिस्टेंस कितना है? A. और कहाँ तक है ये? कहाँ तक है? A + l तक है. बेटा ये बार बार गलती करूँगा, कैपिटल L. और ये कितना हो गया? K dq अपॉन x स्क्वायर. अगली प्रॉब्लम ये है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल क्या है? dq है. तो दोनों को सिंगल में चेंज करना होगा. तो लैम्डा = dq अपॉन dx. ये फॉर्मूला पढ़ा है. लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा = q अपॉन l. यहाँ पर क्या हो गया? dq अपॉन dx. इतना हमने ले लिया. तो यहाँ से dq कितना निकल के आ गया? तो यहाँ से भैया dq निकल के आ गया लैम्डा × व्हाट? dx. तो यहाँ रख सकते हैं क्या?
तो हम सिंस इसको फर्स्ट मान लेते हैं और लिख दें सिंस लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स नंबर 2। ठीक है, अगली स्लाइड ले लेते हैं। कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, इसका ब्लैक ही रख लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आया बेटा, हमारे पास में निकल के आ गया ये और ये। तो फ्रॉम या पुट 2 in 1, तो देखिए तो इस साइड में क्या आ गया आपके पास में E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ शुरू हुआ A से, कहाँ तक जा रहा है A प्लस एल, साथ में क्या था K, इन प्लेस ऑफ डी क्यू यू विल राइट व्हाट, लैम्डा डी एक्स, क्या लिखेंगे बेटा हम, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा मुझे बताइए, क्या K कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, 1/4πε0 होता है। क्या लैम्डा कांस्टेंट है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट है। तो K और लैम्डा कहाँ आ जाएगा भैया, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन A से लेकर A प्लस एल और साथ में क्या आ गया dx, और नीचे क्या था x की पावर -2, 1/x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2। इंटीग्रेट करें, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e निकल के कितना आ जाएगा, k लैम्डा, ध्यान से देखिए x की पावर -2 का क्या हो जाएगा, इसमें +1 करिए नीचे वहाँ, तो x की पावर -1/-1 लिमिट a से लेकर a प्लस एल तक। ठीक है, आगे देखेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, अपने पास में e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k लैम्डा। अब जहाँ से देखिए माइनस साइन कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और ये क्या हो गया 1/x, और क्या लगा हुआ है लिमिट a से लेकर a प्लस एल तक। तो जरा देखिए e कितना निकल के आ गया, माइनस का k लैम्डा, एक बार अपर लिमिट लिख दीजिए a प्लस एल, माइनस का लोअर लिमिट, क्या सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का k लैम्डा, और ये कितना हो गया a प्लस एल इंटू a, ये कितना हो गया a प्लस a माइनस a प्लस वॉट एल, और ब्रैकेट क्लोज। जैसे हमने इसको सॉल्व करा तो e इज इक्वल टू माइनस का k लैम्डा, ये कितना आ गया a माइनस एल अपॉन a इंटू a प्लस एल। समझ में आ रहा है क्या, सॉल्व कर लिया, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया k लैम्डा एल अपॉन a प्लस एल अपॉन a प्लस वॉट एल। तो दिस इज वॉट रिक्वायर्ड फॉर्मूला। व्हाट इज k, 1/4πε0। समझ में आया बेटा, अच्छे से देख लीजिए फिर से एक बार क्या है। तो इसके लिए क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड पे रखा हुई वैल्यू है, उसके लिए चार्ज है, उसके लिए हमको निकालना है। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट हम कई सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये कोई एक रॉड को हमने क्या कर दिया, कर्व शेप में क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए आपको r दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस कितना है इसका, r। ठीक है, हमने क्या करा, अब वही इस पे जो चार्ज फैला था वो कितना फैला था, q, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, लैम्डा। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंसेप्ट ले लिया। अब मैंने क्या करा, पूरे के लिए तो निकाल नहीं सकता, मुझे तो पॉइंट चार्ज के लिए चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इसका तोड़ा, इस तरीके से एक छोटा सा हिस्सा ऐसे करके कट कर दिया। ये कोई एक छोटा सा हिस्सा इसमें कट करा। ठीक है, और इस छोटे से हिस्से पे मैंने चार्ज ले लिया। ये देखिए कलर यही ले लेते हैं, ये चार्ज, शिट, मैंने चार्ज ये ले लिया। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना फैला होगा, आंसर है इसके ऊपर चार्ज जो फैला होगा वो कितना होगा, dq होगा। जस्ट अ मिनट। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq, स्मॉल q मैंने चार्ज लिया था इसलिए। अब जरा देखिए, ये dq चार्ज क्या इस पॉइंट पे, आपको इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O in given
फिगर। अब सही है, ऐसे समझ लिया। अब जरा देखिए, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो चार्ज है एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे करके ये, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा वो क्या होगा, वो होगा DE। अगर ये एंगल यहाँ से कोई एंगल बना रहा है, मान लीजिए इस तरीके से कोई कंपोनेंट है और ये एंगल कोई बना रहा है नीचे बेस से थीटा, तो ये एंगल भी कितना निकल के आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये एंगल भी कितना निकल के जाएगा हमारे पास में, थीटा निकल के जाएगा। इसको रब कर देते हैं जरा सा, थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। क्या इस D का जो EX कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है, X, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी DE cos थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, DE sin थीटा। तो एक कंपोनेंट कॉस में हो गया, कंपोनेंट किसमें हो गया, साइन। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसा ही सिमिलर कंपोनेंट इस साइड बनाऊं तो क्या आ जाएगा, फिर से एक DE cos थीटा इधर आ जाएगा, तो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, DE cos थीटा कंपोनेंट आधे इसके खातिर और आधे इसके खातिर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिर्फ कौन सा काम का आएगा, DE sin थीटा। तो यहां लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन में, फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा component will cancel each other। तो DE cos थीटा कंपोनेंट क्या कर देगा, दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओनली DE sin थीटा will results, ठीक है। तो जरा देखिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है E, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE sin थीटा। लिमिट अभी थोड़ी देर बाद लगाएंगे, ठीक है। लिमिट लगेगी 0 से लेकर 180 तक, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है, देखते हैं। अब द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इज DE हेयर, DE कितना है, तो DE निकाले भाई, तो इसको हमने एक नंबर लिख लिया, अब DE निकालते हैं। तो DE कितना होगा, आंसर है DE होगा K DQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अरे सही है क्या भाई, ये दूरी कितनी है, R है, ये कितना है, DQ चार्ज है, और ये हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा, इस DQ, इस छोटे से कंपोनेंट की लेंथ कितनी होगी, DL, इस छोटे से कंपोनेंट की लेंथ कितनी होगी, DL। अब प्रॉब्लम ये है कि R तो कांस्टेंट है, क्या DQ कांस्टेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं कांस्टेंट है। DQ को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कि अपने को सबको किसमें चेंज करना है, थीटा एंगल में। तो अब कंसेप्ट लगाइए यहां पर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का कंसेप्ट। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से कंपोनेंट के लिए देखिए, ये यहां से ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए, ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, ये वाला, एक मिनट, हाँ, ये और एक ये एंगल कितना हो गया, D थीटा, रेडियस कितना हो गया, R, ठीक है। तो जरा देखिए, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है क्या, तो इसको हमने नंबर 2 लिख दिया। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं, तो एंगल कितना था, D थीटा, R कितना था, DL, और रेडियस कितना था, R। देखो भाई, एंगल कितना, D थीटा, R कितना, DL, और ये कितना है, R। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लगा दिया हमने ये कंसेप्ट। तो यहां से जरा मुझे बताइए, D थीटा निकल के आ गया, DL अपॉन व्हाट, R। तो क्या यहां से DL निकाल सकते हो, तो DL कितना निकल के जाएगा, RD थीटा, DL कितना निकल के जाएगा, RD थीटा। इसका नंबर हम लिखेंगे, नंबर व्हाट, 3। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगली चीज, DQ को भी चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लैम्डा। तो DQ क्या होगा, तो लैम्डा, बट लैम्डा इज इक्वल टू DQ अपॉन व्हाट, DL। सही है क्या, तो यहां से DQ कितना निकल के आ गया, DQ निकल के आ गया लैम्डा इंटू व्हाट, DL। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DL, इसको नंबर हमने क्या मान लिया, 4 मान लिया। तो पुट 3 इन व्हाट, 4। तो जरा बताइए,
तो डी क्यू कितना निकल के आ जाएगा, डी क्यू निकल के आ जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये नंबर कितना आ गया 5। तैयारी पूरी हो गई। आर कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, थीटा ही वेरिएबल है, डी क्यू निकल के आ गया। इस नंबर 5 को इस नंबर 2 में रखो, डी क्यू की जगह पर रखो। यहाँ मैंने कैपिटल क्यू लिया था क्या, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, इसको स्मॉल क्यू कर लेते हैं बेटा, स्मॉल क्यू। अब सही है क्या, ठीक है भाई। तो अब जरा देखिए अगले स्टेप में, पुट 5 इन इक्वेशन व्हाट 2 इन 2। तो जरा देखिए क्या आ जाएगा, जैसे इसको रखोगे आप तो डी ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, डी इज इक्वल टू के क्यू, के डी क्यू कितना है, लैम्डा इंटू आर इंटू वॉट डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सही है। ये एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आ गया भैया, डी निकल के आ गया। कितना आ गया, के लैम्डा डी थीटा अपॉन वॉट आर। नंबर 6 बड़ा काम की चीज है, ये आपने डी ई निकाल दिया, ठीक है। और ध्यान से देखिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या थी, 1 थी। क्या उस डी को यहां रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब जरा देखिए, पुट 6 इन 1, पुट 6 इन वॉट 1। अगली स्लाइड ले लें। तो जैसे हमने करा पुट 6 इन 1, तो क्या आ गया अपने पास में, ई आ गया। और इंटीग्रेशन कहां से लगाओगे लिमिट, अब थीटा की लगेगी, 0 से लेकर कहां तक लग रही है, पाई तक। 0 से लेकर कहां तक लग रही है, पाई तक। 0 से लेकर कहां तक लग रही है, पाई तक लग रही है। अच्छा, डी कितना निकाला, डी निकाला है के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। तो कितना निकल के आया है, ये के लैम्डा डी थीटा अपॉन वॉट कैपिटल आर, अपॉन वॉट कैपिटल आर। और कुछ और बच गया है इसके साथ में, साइन थीटा बच गया है। क्या बच गया है भैया, साइन थीटा बच गया है। बहुत आसान है, सॉल्व कर लें। तो जरा देखिए, के लैम्डा और आर सब कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई ऑफ व्हाट साइन थीटा इनटू व्हाट डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है। ये आप चेक करके इसमें लगा दीजिए और आंसर आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से साइन का क्या होता है, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो माइनस कॉस होगा। तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर माइनस का कॉस थीटा, लिमिट लगा दिया 0 से लेकर क्या तक, पाई तक। तो ई निकल के आ गया के लैम्डा अपॉन वॉट आर। ये बेटा चेक करना माइनस साइन वाला थोड़ा सा, ठीक है, कन्फ्यूजन है मुझे। तो माइनस यहाँ लगा दिया, कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ वॉट 0 डिग्री, ठीक है, सही है। ई माइनस का के लैम्डा अपॉन आर, कॉस 180 कितना होता है, -1 हाँ ठीक है, दिस इज करेक्ट, इट इज़ वॉट करेक्ट, माइनस ही आएगा। तो ये ई निकल के आ गया प्लस का 2k लैम्डा अपॉन वॉट आर। देखो k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर आ गया। कैसा ग्राफ बनाओगे, अगर इसका क्या बनाना चाहो आप, ग्राफ बनाना चाहो, क्या यहाँ बना दूँ, थोड़ा सा जगह कम है। तो ई और आर में ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, एक कर्व बनेगा। कैसा बनेगा भैया, एक कर्व बनेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है, समझ में आ रहा है, देख लो, थोड़ा बड़ा है ये, इंपॉर्टेंट भी है, भी खूब पूछा जाता है पेपर में। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था, सारा सिस्टम था, हम लोग किस तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, फिर एक एनसीईआरटी का 31 आएगा, वो अगली क्लास में कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है। अब अगर मान लो सिर्फ क्वाड्रेंट शेप दिया हुआ, कैसा शेप दिया हुआ अपने को भैया, क्वाड्रेंट शेप दिया हुआ था। ए भाई ये देखो 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 देखो, ये इधर आ गया कंपोनेंट और ये आ गया, यही दो कंपोनेंट दिए हुए, मतलब इसको इसने लिख लिया ई वाई और इसको इसने लिख दिया ई एक्स। और ये छोटा सा वही छोटा हिस्सा, ये वही छोटा हिस्सा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ से एक लाइन खींची और यहाँ पर मिलाया, ये एंगल कितना ले लिया, थीटा। ये छोटा सा हिस्सा, तो ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा। इसके खातिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया और इस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे भैया, डीई कहेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। बताओ सेम आ गया नहीं आ गया, ये आ गया डीई कॉस थीटा, ये आ गया डीई साइन थीटा। अब पीछे वाला आंसर नहीं है,
अब की बार क्या है, डी साइन थीटा भी अपना रोल करेगा, क्योंकि कैंसिल में डी कॉस थीटा भी अपना क्या करेगा, रोल करेगा। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा ई, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ व्हाट, ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट आएंगे अब, ठीक है भाई। तो ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आपको ई एक्स निकालना है और ई वाई कंपोनेंट निकालना है, तो बहुत आसान है। ई एक्स निकालो चाहे ई वाई निकालो, डी कैसा निकल के आएगा, दोनों का सेम निकल के आएगा। क्या निकालें सबसे पहले हम लोग, इसको तो हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। यहाँ पर ई एक्स कितना है अपने पास में, डी ई कॉस थीटा है, और ई वाई कितना है, डी ई साइन थीटा। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, और इसको क्या मान लो भैया, 3 मान लो, ठीक है। चलिए सबसे पहले डी निकालो, तो डी कितना हो जाएगा जरा बताओ, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम मेथड सेम मेथड सेम मेथड। तो यहाँ से पीछे वाली स्लाइड से चेक कर लें, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा क्यू अमाउंट का चार्ज इस पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू वॉट, डी एल। इसकी लेंथ कितनी है, डी एल है, ठीक है। ये लिख लिया हमने, इसको हमने नंबर 4 मान लिया, इसको हमने नंबर 5 मान लिया। आगे देखिए, एंगल डी थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो डी एल अपॉन आर आ गया, और यहाँ से डी एल कितना निकल के आ गया, आर डी थीटा निकल के आ गया, नंबर 6 हो गया। अगली स्लाइड में देखें, पुट 6 इन 5, तो जरा देखिए क्या निकल के आ जाएगा। तो डी एल की जगह पर क्या हो जाएगा, लैम्डा, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा हो गया, लैम्डा आर डी थीटा हो गया। सही बात है क्या? अच्छा, इस कंपोनेंट को यहाँ पर रख दे, तो रख देते हैं, तो डी कितना निकल के आ जाएगा, डी की वैल्यू रख दें, तो आपकी बार क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर, के अपॉन आर स्क्वायर इन प्लेस ऑफ डी क्यू। डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा। और ये नंबर कौन सा हो गया आपका, 7 हो गया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट डी कैसा निकल के आया, कांस्टेंट निकल के आया। इस पूरी चीज़ को जब आप यहाँ रखोगे तो डी कांस्टेंट निकल के आया, तो एक बार डी साइन थीटा, एक बार डी कॉस थीटा है, तो सिंपल सा जो आंसर निकल के आएगा आपका, जो ई निकल के आएगा, वो अंडर रूट ऑफ क्या है, डी ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी ई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचेगा, सिर्फ जरा देखो, डी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, 1 हो गया। क्या वैल्यू है डी की, के लैम्डा, और ये सारी चीज़ें यहाँ रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, ट्राई करिएगा इसको। तो ये क्वेश्चन था। अब दिस प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए। पीछे वाला भी पूरा कंप्लीट करिएगा आप लोग। तो ये हमने कुछ आज देखे डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स, ठीक है बेटा। तो समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछेगा। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।